ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का स्वागत है। हाँ जी, किसने? शोभा जी ने हाथ उठाया हुआ था पहले। हाँ जी, शोभा जी आप बदन लीजिए। आपका माइक अनम्यूट करिए। आजा मानव प्रभु की शरण, आजा मानव प्रभु की शरण। उसी ने दिया है, उसी ने दिया है ये नर्तन। आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसकी कृपा से धरती बनी है, उसकी रहमत से दुनिया बनी है। उसकी इनायत से, उसकी निहायत से खिले गुलशन। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। हमको दिए सुख के साधन सारे, जीवन गुजारे हम जिनके सहारे। हमको दिए सुख के साधन सारे, जीवन गुजारे हम जिनके सहारे। करे क्यों शिकायत, करे क्यों शिकायत हम हरदम। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी के इशारे को कुदरत है माने, जीवन नियम में हम सब ने जाने। उसी के इशारे को कुदरत है माने, जीवन नियम में हो हम सब ने जाने। प्रेमी बने हम, सहमति करें अपने मन को हम। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। करुणा के सागर पिता है हमारे, बुरे हैं भले हैं हम हैं सब ही तुम्हारे। करुणा के सागर पिता है हमारे, बुरे हैं भले हैं हम हैं ही तुम्हारे। आंसू बहुत मेरे, आंसू बहुत मेरे सुर मध्यम। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। तेरी दया की जो बरसात होगी, भीगेगा तन मन तब याद होगी।
तेरी दया की जो बरसात होगी, भीगेगा तन मन तब याद होगी। तेरे ही रंग में, तेरे ही रंग में रंग जाए मन। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी ने दिया है तुझको ये नर तन, आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद शोभा जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। श्रुति सेतिया जी उपस्थित हो गए हैं, या माता जी सचान माता जी का ले लें एक भजन? एक भजन करा लीजिए माता जी। हाँ जी, हाँ जी, सचान माता जी आप लीजिए एक भजन। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वरी जी समय देने के लिए। सभी बहनों को सादर नमस्ते। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा, कि मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। तेरी तेरी ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, तेरी माँ या के भंडारे न जाए साथ में प्यारे। जिसे तू मान्यता अपना वही तुझे को जलाएंगे। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। लड़कीपनी खेल में जाया जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया बुढ़ापा देख कर रोया। है बोए राह में कांटे कहाँ से फूल पाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। गया तू भूल वो वादा वहाँ करे के जो तू आया। कमाई पाप की माया प्रभु को तूने बिसराया। वहाँ ना चल सके कोई बहाना जो बनाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। भरोसा खुद नहीं पगले तेरी से जिंदगानी का। तेरा जीवन समझ ले है बुलबुला एक पानी का। न जाने किस घड़ी किस मोड़ पर ये फूट जाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। कि मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। ओम बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को पुनः सादर नमस्ते। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर भजन।
आज के हमारे दो वक्ता हैं आज हमारे कक्षा के। पहली वक्ता हैं फरीदाबाद से श्रुति जी और दूसरी वक्ता हमारी लीलाबेन जी है। तो हमें पहले श्रुति जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार रखें। धन्यवाद माता जी आपका। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज दीपालिका जी मौन व्रत पे हैं लगता है। नहीं, माता जी संचालन बहुत अच्छा कर रही हैं, धन्यवाद उनका। बहुत सुंदर भजन अभी हम सुन रहे थे, संतोष माता जी से भी, शोभा माता जी से भी। बहुत सुंदर भजन, प्रेरणादायी भजन है। सच में व्यक्ति खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। बिना वस्त्र के आया, बिना वस्त्र के जाएगा। सच में हम इस तरह की बातों को यदि जीवन में आत्मसात करें और समझें और फिर हम लालच छोड़ दें अपने जीवन में, मोह माया से दूर हो जाएं, तो शांत जीवन हमारा हो जाए। पर आज सबको होड़ लगी हुई है कुछ ना कुछ धन संचित करके अपना रखना और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संजो के रखना, तो ये हमारे लिए गलत है। जो प्रेजेंट में, वर्तमान में व्यक्ति चले तो उसका भला हो। तो हम थोड़ा सा, मैं बहुत ही सरल से शब्द पढ़ रही थी कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से इन बातों को सुन के उनको मानते भी आए हैं। परंतु ये विचार मुझे बहुत अच्छे लगे कि जो विधाता है उसने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और इस नियम के अनुसार शुभ कर्मों का फल शुभ है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। यदि शुभ कर्मों का संचय मानव करेगा तो उसका प्रभाव सदा छाया रहेगा और प्रभु के दरबार में उसका मुख उज्जवल होगा। और इसके विपरीत अशुभ कर्म, दुष्ट कर्म करने अगर आपने अधिक किए होंगे तो जीवन में चाहे आप कितनी संपत्ति, कितना सामान एकत्रित क्यों ना कर लें, आपने कितना मान या यश क्यों ना प्राप्त किया हो, उस प्रभु के दरबार में लज्जित होना ही पड़ेगा। और सभी अशुभ कर्म जो अपने करे हैं, अशुभ कार्य, उनको जो उत्तम कोटि आपने जो कमाई अशुभ कर्मों की उत्तम होगी और जो अशुभ कर्मों की कमाई खोटी होगी। इस प्रकार की संज्ञा हमें हम सुनने को आती है बात ये। परंतु फिर भी हम लोग अशुभ कर्म ज्यादा करते हैं। हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। परंतु ईश्वर की न्याय व्यवस्था बहुत उत्तम है। वेद कहता है कि इस लोक में सुख और शांति तथा परलोक में निश्चय श्रेष्ठ कर्मों से ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। अतः उस प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझकर मनुष्य को धर्माचरण करना ही चाहिए। वेद के इस कर्म के सिद्धांत पर मनुष्य को पूरा विश्वास हो जाए तो उसके 3 लाभ हैं। पहला लाभ ये है, आज हम वेदों की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे और बच्चे तो सुनते भी नहीं वेदों की बातें। तो अगर व्यक्ति को पूरा विश्वास हो जाए वेद सम्मत बातों पे तो उसको बहुत लाभ हो। पहला लाभ तो यह है कि किसी संकट के आने पर वो घबराएगा नहीं। उसके मन में निश्चय होगा कि मैं इस भोग से छुटकारा ही पा सकता हूँ। प्रत्येक अवस्था में यदि मुझे दुख भोगना ही है तो रोने चीखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुझे साहस से, मुझे धैर्य से इसका मुकाबला करना है और भय से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक वह आया ना हो। और आ भी जाए यदि व्यक्ति के पास भय तो निर्भीक होकर उस पर प्रहार करना चाहिए। इससे आपके कष्टों का सामना करने का साहस आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी बात ये बताई गई कि हम इतने से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, कष्ट आया और हमने शांति से सह लिया, अपितु हम में इतनी दृढ़ता आ जाएगी कि हम कष्ट आने पर उसका स्वागत भी करेंगे, सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि मांगने पर ना हमें सुख मिलता है और न दुख ही चाहने पर हमें मिलता है। जो सुख आदि हमें मिलता है वो अपने कर्मों के आधार पर और दूसरों के द्वारा भी मिलता है कई बार। फिर ये कहाँ की ईमानदारी है कि हम प्रभु से सदा सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। तो उचित तो यही है कि आप प्रार्थना में कहिए कि हे प्रभु, मुझे अज्ञान और दुर्बलतावश जो मेरे से पाप हुआ, मैं उसका दुख जो है, दुख रूप फल आपसे मांगता हूं। भाई मेरा बोझ शीघ्र उतर जाए और मन में इस प्रकार की धारणा बने कि हम कष्ट आने पर उस बात को, उस दुख को शांति से सह लें। अब कहते हैं ना कि
धारणा ऐसी अगर हम बना लेंगे कि कष्ट आया, हमने अपने भीतर शांति बना ली, और जो किसी के ऋण चुकाने पर मिलती है ना, वो शांति आपको मिल जाए, आपका जीवन इतना सुंदर मिल जाए, तो परमपिता परमात्मा से सदैव सुख समृद्धि की प्रार्थना नहीं करनी है। आपने प्रार्थना अपने कर्म फल के अनुसार करनी है। प्रभु हमें इतना आत्मबल दे कि हम उसको सह सकें। आज आप देख लीजिए, संसार में जितने भी कर्म किए जाते हैं, जितना भी कार्य किया जाता है, वो सुख के लिए किया जाता है, दुख के लिए नहीं किया जाता। और मनुष्य क्या है, आर्थिक प्रलोभनों में पड़ा रहता है, और इन चक्कर में व्यक्ति झूठ बोलता है, और व्यक्ति समझता है कि थोड़ा सा झूठ बोलने से हजारों वारे न्यारे हो जाएंगे, मैं संसार के अनेक प्रकार का सुख भोग लूंगा। पर स्पष्ट ये है कि सब सुकर्म जब कुकर्म जो व्यक्ति कर रहा है, सुख की इच्छा के लिए कर रहा है। अब ये विचारना है कि क्या फल जो पाप का मिलेगा वो सुख हो सकता है? पाप का फल तो दुख ही होगा। जब पाप का परिणाम दुख है, तो दुख से बचने के लिए उसका परित्याग बहुत आवश्यक है। पर हम आज त्याग करने को तैयार नहीं। हम झूठ पे झूठ कई बार बोल जाते हैं अपने लाभ के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, कुछ हमारे पास अच्छा ही आ जाएगा। अब जो शुभ कर्म करने वाले हैं, वो परमेश्वर की प्रसन्नता और निकटता प्राप्त करते हैं। ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं कि परम पिता परमात्मा के निकट रहना है, सानिध्य प्राप्त करना है, तो हमें सच का सहारा लेना है, हमें शुभ कर्म करने हैं। व्यक्ति आजकल नहीं समझ रहा, हिंसा पे उतरा हुआ है, जानवरों को काटने में लगा हुआ है, ये सोच के कि थोड़ा उसको सुख मिल जाएगा। और अशुभ करने कर्म जो करता है व्यक्ति, वो परमात्मा के दरबार से बाहर कर दिया जाता है, और वहां उसको अपमानित भी होना पड़ता है, असंख्य योनियों में भटकना पड़ता है, दुख कष्ट जीवन में आते हैं। आज मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, सदा दौलत कमाने की रह गई है। तो वो कहता है कि अनुचित हो चाहे उचित, कोई भी मार्ग हो मैं अपनाने को तैयार हूँ। यह अपने जीवन का उद्देश्य व्यक्ति ने मान रखा है। इस बात को सोचकर व्यक्ति अशुभ कर्मों की ओर मुड़ जाता है, और शुभ कर्मों में व्यक्ति तब प्रवृत्त होता है जब वो ज्ञान के माध्यम से कर्म करता हुआ ईश्वर की उपासना करता है। कहते तो हम ईश्वर की उपासना में बैठे हैं, परंतु हमारा ध्यान कहीं और है, संसारिक कार्यों में लगा हुआ है, हम अशुभ कर्म करने में लगे हुए हैं। उस परम पिता परमात्मा को ज्ञान पूर्वक समझना है, उसके स्वरूप को समझकर तभी जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। उसके सत्य स्वरूप को आप समझिए, वेद की बातों पर विचार कीजिए, अशुभ कर्मों का त्याग कर दीजिए। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करता है, उनके उपदेशों पर चलता है, और शुभ कर्म करने के साथ साथ साधना भी करता है व्यक्ति। और इस शुभ कमाई के कारण क्या है, संसार में सदा उसका जीवन प्रसन्नता से भरा रहता है। और जब व्यक्ति अपनी यात्रा अंतिम पूरी करके संसार से जाता है, तो प्रभु के दरबार में भी उसका बड़ा सुंदर स्वागत होता है। करोड़ों करोड़ों नीच जातियों, नीच योनियों को व्यतीत करते करते ये मानव चोला हमें मिला है। बहुत पता नहीं कैसे हमने कर्म किए हैं, क्या योनि मिली, हम कुछ नहीं जानते, परंतु कहते हैं करोड़ों करोड़ों योनियों को व्यतीत करते करते चलते चलते जब हमें ये मानव चोला मिला है, तो इस सुंदर शरीर को पाकर पशुओं के समान हम भोग योनि को ना बनाएं अपने जीवन को, नहीं तो सिवाय हाथ मलने के हमारे यहाँ पास कुछ नहीं रह जाएगा। हम मानव में और पशु में कुछ नभचर जलचर, ये जो हमारे हैं पक्षीगण, इनमें क्या अंतर रह जाएगा? वो भी पैदा होते हैं, हम भी संसार में पैदा होते हैं, वो भी आयु को बढ़ाते हैं, हम भी बढ़ाते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं और हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं, वो संतान का पालन पोषण भी करते हैं और हम भी अपने संतानों का पालन पोषण करके उनको सुख देने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पश्चात वो भी मृत्यु के ग्रास को प्राप्त हो जाएंगे और हम भी अपने जीवन से चले जाएंगे। तो परंतु वेद कहता है हम मानव हैं, हम मननशील बने, हम विचार पूर्वक अपने जीवन को प्रयोग में लेकर आए। प्रभु ने हमें बहुत सुंदर बुद्धि दी है, हम मननशील हैं, अपनी वाणी पर हम काबू रखें, सदुपयोग कर सकें। हमें ये जो हाथ दिए हैं इससे हम शुभ कर्म कर सकें, ये जो हम हाथों के साथ दान कर सकें, इस प्रकार के हमारे विचार हों। मानव जीवन जो हमें मिला है वो सार्थक हो, हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हो। परंतु जो मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल मानव चोला है, तो हम इसका सदुपयोग क्यों ना करें?
हम परोपकार के कार्य क्यों ना करें, उचित आहार विहार विचार क्यों ना करें, हम अपने आप को अशुभ कर्मों में कलंकित क्यों करें। और ये निश्चित बात है कि हमें निम्न कोटियों में जाना पड़ेगा, इसलिए सदैव शुभ कर्म करिए, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इस बात को अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए। छोटी छोटी बातें कदम कदम पर अपने आप को सचेतते रहिए, जागरूक रखिए कि हमें शुभ कर्म ही करने हैं। कुछ भी हो जाए सत्य का सहारा लेना है, सत्य ही बोलना है। एक विद्वान बड़ा सुंदर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसकी 4 श्रेणियां उसको उसकी जीवन की मतलब व्यक्त कैसे वर्णन किया जाता है। पहली बात आ जाती है, जब व्यक्ति जो होता औषधि जो मिलती है उसको, दवाई, वो दवाई को छोड़ के एक वैद्य की पुस्तक लेके आ गया, बीमार व्यक्ति है, किसी बीमारी में क्या औषधि लेनी है वो जान भी लेता है, परंतु क्या है, औषधि नहीं खाता। पहला तो ये बताया विद्वान जी ने। दूसरा बताया कि व्यक्ति औषधि मुख में तो रख लेता है, परंतु थोड़ी देर में कुल्ला करके बाहर निकाल दे, तब भी कोई लाभ नहीं। तीसरा है, औषधि तो खाए परंतु परहेज ना करे, जैसे हम अपने जीवन में सब कर ही रहे हैं। इधर से दवाई खा लेते हैं, इधर से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, परहेज नहीं करते। फिर चौथा लिखा है विद्वान जी ने कि सच्ची लगन और विश्वास के साथ दवाई भी खाएं और परहेज भी करें। तो इन चारों दशाओं में आप किस व्यक्ति को उत्तम मानेंगे? तो आप में संभवतः चौथे व्यक्ति को ही शीघ्र स्वस्थ के लाभ होंगे, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति न केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना लेता है, उसको व्यवहार में लेकर आता है। व्यक्ति की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रह जाता, और व्यक्ति शुभ कर्म करता हुआ, उपासना में लगा हुआ हमेशा रहता है, शुभ कर्म में अपने जीवन को लगा देता है। व्यक्ति का जीवन यज्ञमय हो जाता है, क्योंकि वो जानता है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यदि हमने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, अर्थात कांटों वाला बबूल बोया है, तो सिवाय उसमें केवल वैसे ही फल लगेंगे, आम के फल उत्पन्न होने का तो कल्पना करना ही बेकार है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यदि शुभ कर्म करेंगे तो जीवन अच्छा मिलेगा, परम पिता परमात्मा का आनंद आप सभी को प्राप्त होगा, उस ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो सकेगा। तो प्रभु हम सब पर कृपा करे, हमें सद्बुद्धि दे, और ये दी हुई सद्बुद्धि को अपने जीवन में प्रयोग करके हम शुभ और अशुभ कर्म का अंतर कर सकें और अशुभ कर्मों को त्याग सकें। सदैव इस बात का ध्यान रखें, ईश्वर प्रत्येक कृति में, प्रत्येक कार्य में हमें देख रहा है। इस बात का स्मरण रखें कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इस बात को यदि हम जीवन का अंग बना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो कहने कोई बहुत सरल से विचार हैं, हम सुनते रहते हैं, अनेकों अनेक विद्वान विदुषी इस तरह की बात बताते भी हैं, हम सुनते अवश्य हैं, पढ़ते अवश्य हैं, परंतु उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। हम सदैव ऐसी बातों को करते हैं कि फटाफट एक रिजल्ट अच्छा आ जाए, हमें चीज अच्छी मिल जाए, चाहे किसी भी तरीके से आपने उसको अपनाया क्यों ना हो। तो आज हम इस बातों को स्वयं अपनाएंगे, आगे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने परिवार में सबको बताएंगे शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, उसका ज्ञान देंगे, और इस ज्ञान को अपने साधना के द्वारा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हुए, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। तो ये थोड़े से विचार मैं रखना चाहती थी, तो 2 पंक्तियां कहकर हम माता जी के विचार भी सुनेंगे। लीला माता जी बहुत सुंदर विचार रखती हैं हम सबके समक्ष, ध्यान पूर्वक उनके विचार सुनते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आगे कक्षा है तो नहीं भी जुड़ पाते, हम पूरा नहीं सुन पाते। कोई नहीं, आइए थोड़ा सा भजन। सुख आए कभी दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। पर उपकार की राह पर तूने क्यों नहीं कदम बढ़ाया, झूठ कपट छल द्वेष न छोड़े, निश दिन पाप कमाया रे बंदे, निश दिन पाप कमाया। दिल तोड़े कई सर फोड़े, तेरे दिल में भरे विकार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने।
सुख आए कभी दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। भले बुरे का भेद न जाना, दिल खेल अनोखे खेले। भले बुरे का भेद न जाना, खेल अनोखे खेले। तड़प तड़प कर इस दुनिया में कष्ट हजारों झेले रे मनवा, कष्ट हजारों झेले। सागर में कभी गागर की कोई नाव न उतरे पार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला पाया, क्यों अपने ही दुष्कर्मों से हीरा जन्म गंवाया रे बंदे, हीरा जन्म गंवाया। क्या खोया क्या पाया कभी इस पर करना तू विचार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में बड़ी सुंदर विवेचना की आपने। हम सभी जानते हैं शुभ और अशुभ कर्म, अशुभ नहीं करने चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए। सुनते भी हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार लेना वो एक बहुत बड़ी बात है। तो सभी अपने जीवन में शुभ कर्मों को धारण करें और अशुभ कर्मों को छोड़ें, प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत मैं अच्छा बेटा, ईश्वर बहुत आगे बढ़ाए आपको, ईश्वर हर तरह से आपकी मदद करे। धन्यवाद माता जी, सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। अभी बहुत मैं बहुत धन्यवाद। शीला बहन जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार रखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमने सुना। अभी हम गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। संचालिका माता योगेश्वरी बहन जी, दीपालिका जी और धर्मप्रेमी माताएं, आर्य सज्जनों, अभी अभी सुंदर विचार श्रुति जिसे हम सुन रहे थे कि हमारे जीवन में हम चाहते तो सब सुख हैं, लेकिन कर्म उल्टे करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप हमें दुख भोगना पड़ता है। जीवन में जब भी दुख आता है तो हमें यही मान लेना चाहिए निश्चित रूप से कि कहीं ना कहीं हमारे किए हुए पाप कर्मों का फल ही हमें, तो उसी समय हमें सजाग रहना चाहिए। और संसार में भी हम देखते हैं, कई प्राणियों को देखते हैं, कई मनुष्यों को देखते हैं दुखी होते हुए, तो हमें मन में ये सोचना चाहिए उसी समय कि ये दुख का फल पाप भोग रहे हैं, तो हम कोई ऐसा पाप न करें, इससे बचे, क्योंकि जीवात्मा की इच्छा हमेशा सुख की है, लेकिन सुख के लिए जो पुण्य कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, उसकी ओर अपने मन को मोड़ना है, उसकी ओर अपनी बुद्धि को प्रेरित करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है।
तो हमारा जो उपनिषद ईशोपनिषद पर मंत्रों की व्याख्या चल रही थी, आज का अंतिम मंत्र है। पूरा ईशोपनिषद के मंत्रों की सारी व्याख्याएं हो गई। तो आज का अंतिम मंत्र हम लेते हैं। अग्ने नये सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो दस्म जोराण मेनो भूयिष्ठान ते नम युक्तिम विधेम। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में इस मंत्र को भी रखा है। और हर एक मंत्र के अंदर संबोधन होता है। हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है, हम सबको पता है कि उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप उनके अनेक नाम भी हैं। जैसे अभी गणपति का त्योहार गया तो लोग गणपति गणपति, लेकिन गणों का पति है। हर एक प्रकार के गण है संसार में। वनस्पतियों का गण है, प्राणियों का गण है, पशुओं का गण है, पक्षियों का गण है। हर एक प्रकार के जड़ चेतनों का गणों का जो स्वामी है उसको गणपति कहते हैं। उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उनके नाम निर्धारित किए। और मंत्रों में भी हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा के ऐसे नामों का चयन किया गया है जो मंत्र में प्रार्थना की गई उसके अनुसार होता है। तो इसी मंत्र में अग्ने नाम से ईश्वर को पुकारा गया है। अग्ने ये हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। अग्ने ये कौन सी विभक्ति आएगी? संबोधन विभक्ति। अग्नि का संबोधन अग्ने बनेगा ना, जैसे हरि का हरे बनता है। तो ईश्वर को अग्नि नाम से पुकारा है। तो अग्नि ईश्वर का नाम है। और हम सबको पता है कि हमारे 4 वेद है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्रथम है और ऋग्वेद का सबसे प्रथम मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य, वो वाला मंत्र है। तो अग्नि सबसे, जितना भी वेदों में मंत्र है, जितना भी वेदों का ध्यान दिया गया है, विद्वानों ने ऋषियों ने ईश्वर को पुकारा है तो सबसे पहला अग्नि नाम से पुकारा है। तो अग्नि नाम ईश्वर का है और सबसे प्रथम नाम है। और अग्नि का गुण क्या होता है? अग्नि का गुण होता है प्रकाश, अग्नि का गुण होता है उष्णता। तो ईश्वर में एक प्रकाश है। किसका प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश है। और अग्नि शब्द ऐसे बनाया है, जो व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो उसी अग्नि गतो धातु से अग्नि शब्द बना है। तो ईश्वर में तो गति है ही नहीं। हम आगे भी उपनिषद के मंत्रों में देख गए कि अनेज देकम मनसा जवियो, वो एकमात्र ऐसा है कि जो कभी गति नहीं करता। कोई संसार की चीज ऐसी नहीं है, छोटा सा छोटा परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो गति करते हैं। लेकिन ईश्वर कभी गति नहीं करता, क्योंकि वो सारे संसार के पदार्थों में, पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरा हुआ है। गति करने के लिए जगह ही नहीं है, हर जगह वो उपस्थित है। तो ईश्वर गति नहीं करता और ईश्वर एक ही स्थान पर रहता है। लेकिन ईश्वर को अग्नि कहा गया क्योंकि वो कार्यशील है, क्रियाशील है। सतत क्रिया करना उसका सहज स्वभाव है और हर एक क्षण वो क्रिया कर रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे शरीर चल रहा है, संसार के पदार्थों में क्रियाएं हो रही है, छोटे से परमाणु में क्रियाएं हो रही है। तो उसका आधार तो कोई चेतन ही होगा। जड़ को गति देने वाला, क्रियाएं करवाने वाला कोई चेतन ही होगा। तो वो चेतन सतत क्रियाशील है। हम जीवात्मा सतत क्रिया काम नहीं कर सकते। हम दिन में काम करते हैं तो पूरा दिन रात शाम होते होते हम थक जाते हैं। आराम चाहिए, हमें नींद चाहिए। नींद में हम सो जाते हैं क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है। हमारा शरीर का कार्य करने की शक्ति सीमित है, हम पूरा समय काम नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर ऐसा सहज स्वभाव से सतत निरंतर कार्य कर रहा है, उसको कभी थकावट नहीं लगती। एक कागज को मैं हाथ से उठाऊं तो मुझे कुछ परिश्रम नहीं लगता, लेकिन दूसरे सब भारी चीजों को उठाने में, दूसरा जो कार्य मानसिक और शारीरिक जो भी हम करते हैं उसे करने में हमें थकावट महसूस होती है। लेकिन जैसे हम, मुझे कागज उठाने में सहजता से मैं कार्य कर सकती हूँ, इसी प्रकार ईश्वर बिल्कुल सहजता से
सारे संसार को चला रहा है, सारे संसार का कार्य कर रहा है। जो हम कहते हैं ना कि वो मंत्रों में आता है ना, सहजता से करता है, सारा संसार उसके वश में है और विश्व से मिश्तो वशी, सहजता से सारा संसार उसके वश में है, उसके नियंत्रण में, और वो चला रहा है, वो बिल्कुल थकता नहीं है। इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि है। और दूसरा, अग्नि का वो ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। भौतिक अग्नि भी हमें प्रकाश देती है, तो हमें कोई भी अंधेरे में जाना है तो हमारे पास टॉर्च हो, कोई भी प्रकाश का साधन हो, तो हम सही रूप में मार्ग अपना प्रशस्त कर सकते हैं, अपना मार्ग देखकर उस मार्ग पर चल सकते हैं। ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ दर्शक है। इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि है और वो हमारे सतत मार्ग प्रदर्शन कर रहा है, सतत हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर प्रेरणाएं देता है, वो सही है या गलत है। कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर अच्छा आनंद उत्साह आता है, और बुरा करते हैं तो भय शंका लज्जा। वो प्रेरणा किसकी है? ईश्वर की है। और जैसे भी हम ईश्वर हमें सतत मार्ग प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जब सृष्टि की उत्पत्ति के समय जीवात्मा संसार में आया, तब उनके सामने सृष्टि के अनेक पदार्थ थे। आज कई लोग कहते हैं, इतिहास में भी हमें देखते हैं, और आज का जो भी विज्ञान है वो ऐसा मानते हैं कि नेचर से ही मानव ने सब कुछ सीख लिया। पक्षियों से उड़ना सीख लिया, मछलियों से तैरना सीख लिया। ऐसे कई नेचर के माध्यम से ही मनुष्य ने अपने सहज स्वभाव से, जैसे जैसे अग्नि की शोध की, पहले कच्चा मांस खाता था, बाद में वो अग्नि को घर्षण करके, पत्थरों को घिस करके अग्नि प्रकट हुई, तो अग्नि को पकाकर खाने लगा। धीरे धीरे वो सारा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया नेचर से, लेकिन वो गलत है। नेचर है, जड़ है, जड़ का इतना सामर्थ्य ही नहीं कि चेतन को पूर्ण ज्ञान दे सके। यदि वो सामर्थ्य होता तो आज भी जंगल में रहने वाले लोगों की जीवन की परिस्थितियां हम देखते हैं, तो वो कैसी परिस्थिति में रहते, उनके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई। बिना पढ़े, बिना गुरु, बिना किसी के ज्ञान, क्योंकि जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान, हम मनुष्यों का स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है। दूसरे पशु पक्षी कीट पतंगों का स्वाभाविक ज्ञान उनकी जीवन की जरूरियात के अनुसार परमपिता परमात्मा ने दे रखा है कि किस प्रकार से दाना चुनना है, कि गाय को ज्ञान है कि 400 प्रकार के घास में से मुझे कौन सा घास खाना है और अपनी रक्षा कैसे करनी है। परमात्मा ने उसके लिए स्वाभाविक ज्ञान उनकी जीवन रक्षा के लिए और जीवन की चलाने के लिए दे रखा है। लेकिन हम मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान इतना बहुत कम है। स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते इतना। चाहे हमारे सामने नेचर निमित्त के रूप में था, लेकिन निमित्त वो जड़ था, जड़ से हम मर्यादा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज भी हमारे लिए प्रेरणा रूप अनेक चीजें हो सकती है नेचर में, लेकिन वो पूरा ज्ञान तो एक चेतन को चेतन ही दे सकता है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो चेतन है वो हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ दर्शक है। इसलिए उसको अग्नि संबोधन से पुकारा गया है और उसने वेद के माध्यम से हमें मार्ग बताया है और सतत हमारे अंदर प्रेरणा देकर भी हमें मार्ग प्रदर्शन कर रहा है। तो आज तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जैसे मनुष्यों की तरह जो दूध देने वाले प्राणी हैं, वो उनमें कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता। तो इसी प्रकार आज लोग नेचर के माध्यम से क्या सीख रहे हैं, वो ही कह रहे कि जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो लोग भी, तो मनुष्य भी लिव इन रिलेशनशिप का नया ही कायदा बना दिया। ये कितना गलत है, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम है। लेकिन वेद ने इतना स्पष्ट मार्गदर्शन करने के बावजूद भी लोग आज इस प्रकार की गलत फहमियां फैला रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा को अग्नि नाम से पुकारा गया है। अग्नि नय सुपथा, नय मानी ले जाइए। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर अग्नि है और देव भी है, देव संबोधन भी है। इसमें देव है क्योंकि वो देता है। देव कौन है? जो दिव्य गुणों से युक्त है, जिसके हर एक गुण दिव्य है और जिनका देने का स्वभाव है। कोई व्यक्ति के पास
धन है, विद्या है, लेकिन उनका देने का स्वभाव नहीं है, तो वो हम उनके पास मांगने जाएं तो वो कितना उचित रहेगा। लेकिन परम पिता परमात्मा तो देव भी हैं, देने वाला स्वभाव वाला भी है और दिव्य गुणों से युक्त भी है। हमें केवल मात्र उनसे मांगना है, उनके पास जाना है। उनके पास बहुत सारी ज्ञान है, विद्या है, आनंद है, सब कुछ है। तो अग्नि नय सुपथा, ईश्वर से उपासक मांग रहा है कि मुझे सुपथ पर ले जाइए, मुझे ही नहीं, राय आसमान, हमको सुपथ पर ले जाइए। अहम आवाम वयम होता है ना, इसमें द्वितीय विभक्ति में कि आसमान बहुवचन होता है ना, हमको दीजिए, क्या दीजिए? सुपथ पर मार्गदर्शन दीजिए। राय, राय यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। उपासक को हम मनुष्य के जीवन में आए हैं तो हमें क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। हमें विद्या भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें सुख के साधन भी चाहिए, हमें पुत्र परिवार भी चाहिए, संसार का हर एक प्रकार का ऐश्वर्य हमें चाहिए। शरीर का ऐश्वर्य भी चाहिए, ज्ञान विज्ञान का ऐश्वर्य भी चाहिए, संसार का सुख भी, अभ्युदय भी चाहिए और निःश्रेष भी चाहिए। सब प्रकार का ऐश्वर्य हमें चाहिए। तो ये सारा ऐश्वर्य हम ईश्वर से मांग रहे हैं। तो ईश्वर से मांग तो रहे हैं, ईश्वर हमें, हम सबको ये ऐश्वर्य दीजिए। और ईश्वर कैसा है? विश्वान, इसके साथ दो विशेषण जुड़े हैं, विश्वानी वयुनानी। वयुनानी એટલે पूर्ण प्रज्ञान, ज्ञान नहीं प्रज्ञान, विशेष ज्ञान है जिसके अंदर संसार का कोई भी चीज वस्तु का, कोई भी विद्याओं का, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, कोई भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ईश्वर के पास ज्ञान नहीं है। वो हर प्रकार का ज्ञान है। विश्वानी यानी संपूर्ण ज्ञान है। विश्वानी वयुनानी, विद्वान वो कैसा है? विद्वान है। विद्वान यानी विशेष ज्ञान को देने वाला, विशेष ज्ञान से युक्त है जो व्यक्ति, वो जिसके पास विशेष ज्ञान है, उनका विशेष दृष्टिकोण। तो जैसे हम योग दर्शन के अंदर एक बात आई है, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। यहाँ विद्वान को क्या कहा गया है? अक्षी माने आंख। हमारी आंख कैसी है? बहुत सतर्क है, जागृत है। दूसरे जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग वो इतने जागरूक नहीं है। एक छोटा सा गुलका का, एक छोटा सा तंतु भी हमारी आंख के अंदर घुसता है तो हमारी आंख तुरंत पटपटाती है और वो चीज को बाहर निकालने का प्रयास करती है, उसको पता चल जाता है। तो इतनी सतर्क है, इतनी जागरूक है। तो ये विद्वान विशेष ज्ञान युक्त परमात्मा कैसा है? हमारी छोटी सी गलतियों को, हमारे छोटे से अशुभ कर्मों को भी संकेत कर देता है कि ये गलत है। तो हमारे अक्षी पात्र कल्पों ही विद्वान के समान वो विशेष ज्ञान के दृष्टिकोण वाला है। हम संसार में भी देखते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो मनीषी होते हैं, वो जो चिंतनशील होते हैं, वो हमारे सामान्य मनुष्य का दृष्टिकोण वहां तक नहीं जाता। इसका एक उदाहरण में देखूं तो समझ में जल्दी आपके पकड़ में आएगा कि एक युवान था, उसके वो शादी करना चाहता था। उनकी समक्ष दो कन्याएं थी। एक कन्या तो उनके साथ सहपाठी ही थी, दोनों ही कन्याएं सुंदर थी, दोनों ही के गुण कर्म स्वभाव जो भी कहे वो उनको पसंद थे, स्वभाव से वो अच्छी थी, अच्छे खानदान की थी। और जो उनके साथ पढ़ती थी वो तो पढ़ने में भी उनके समय समक्ष बरोबरी की ही थी। और दूसरी कन्या थी वो उसकी मौसेरी बहन थी, वो भी बड़ी सुशील थी, बहुत कर्मठ थी, बहुत सुंदर थी और वो भी उनको बहुत चाहती थी। दोनों कन्याएं उस युवक के साथ अपनी शादी करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों में से उसको तो एक को ही पसंद करना था। उनके सामने बड़ी समस्या थी, तो किसको पसंद करें? तो उनकी माता पिता की राय तो उनको ठीक नहीं लग रही थी। उनकी माता पिता जो बता रहे थे, तो उनके पिता ने, माता जी ने जो बताया वो उनको ठीक नहीं लग रहा था, तो कोई बात नहीं। तो उनके पिताजी ने कहा कि फला आश्रम में, कि हमारे गांव के नजदीक, नगर के नजदीक एक आश्रम है, वहां एक वानप्रस्थी महानुभाव रहते हैं, विद्वान है, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े मननशील है, तो तू उनके पास जा और उनकी राय लेके आ। तो लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो कोई मेडिकल डॉक्टर के पास गया था, वो
और डॉक्टर से पूछा कि किसके साथ भी या शादी करने में ज्यादा उचित है। तो डॉक्टर ने तो अपनी राय दे दी, क्योंकि आज का मेडिकल साइंस के आज का विज्ञान तो वही सामान्य रूप से कद देखेगा, रूप देखेगा, कुछ उनकी जेनेटिक जो भी बातें होती है, ब्लड ग्रुप आदि देखेगा। इन सारी चीजों के आधार पर उन्होंने बता दिया कि इनके साथ ब्याह करना है। तो इसके बाद उनके पिता को उनको बताया कि मैंने तो एक डॉक्टर की राय ले ली और उन्होंने यही बात बताई है। तो उनके पिता ने ये बात मंजूर नहीं थी, उनको ये ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू एक बार उनको तो मिलके आ, जो महानुभाव, जो विद्वान है, जो अच्छे व्यक्ति है, मननशील है। तो वो वहां भेजा, उनका मन नहीं था, लेकिन पिता के कहने पर वो अनमने मन से भी गया। तो उन्होंने उनके सामने दोनों अपनी जो मन की बात थी, दोनों बातें रखी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों कन्याओं में से किसके साथ कर। तो उन्होंने कहा कि मैं कल तुझे इसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने बताया कि जो तेरी मुसेरी बहन है उसको छोड़कर जो तेरे साथ पढ़ रही है उनके साथ शादी करने का उन्होंने अपना मंतव्य बताया। तो उसने कहा कि उस डॉक्टर ने तो मुझे ये दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए बताया था, तो आपने क्यों इसके साथ मुझे बताया। तो उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण सीमित है, वो कुछ ही अंशों में तुम्हारे उन्नति को देखता है, तुम्हारे उत्कर्ष को देखता है, सर्वांश में नहीं देखता, समग्र दृष्टिकोण से नहीं विचार किया। आज भी हम कहते हैं ना कि मेडिकल साइंस वाले तो यही कहेंगे कि अंडे खाना अच्छा है, नॉनवेज खाना अच्छा है, क्योंकि इनमें इतने पौष्टिक तत्व होते हैं, इतने विटामिन होते हैं, आदि आदि। लेकिन हमारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या कहेगा, हमारा वैदिक दृष्टिकोण क्या कहेगा। वो तो वो ही देखेगा कि वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, क्या है वो भी देखेगा, साथ साथ में इसको भी प्राधान्य दिया जाएगा। लेकिन वो समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो उन्होंने समग्र दृष्टिकोण से देख करके उन्होंने बताया कि हम तो समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं, हम केवल एक परिवार को नहीं देखते, पूरे समाज को देखते हैं और पूरे विश्व को देखकर वो जो भी फैसला देते हैं वो देते हैं। जो मुसेरी बहन है, मामा की लड़की है, बुआ की लड़की है, उनके साथ जो वेदों में भी कहा है और महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि केवल मात्र रूप गुण एक खानदान देखना नहीं है, इसमें वो रिश्ता देखते समय वो भी बातें देखनी है कि उनका गोत्र भी देखना है, उनका कुल भी देखना है, उनकी कितनी पीढ़ियों के, माता की कितनी पीढ़ियां देखनी है, पिता का गोत्र देखना है, आदि सब बातों को देखकर वो तय किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि इस दृष्टिकोण से मुझसे मामा की लड़की, बुआ की लड़की, मौसी की लड़की के साथ नजदीक के संबंधों में रिश्ता करना ठीक नहीं होता। और ये पवित्र संबंध, भाई बहन का पवित्र संबंध ही खत्म हो जाएगा। और उनके बचपन से यदि इस प्रकार का जो रिश्ता बनेगा तो बचपन से ही वो दृष्टियों में विकृति आ जाएगी और जो पवित्र रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जिस प्रकार से उनको बात समझाई तो उनकी बुद्धि में एकदम बैठ गई और उसने तय कर लिया। तो ये विद्वान व्यक्तियों की जो विशेष ज्ञान होता है, हर एक चीज के अंदर जो विशेष ज्ञान होता है वो विद्वान होता है। और ईश्वर तो बहुत बड़ा विद्वान है। तो ईश्वर ऐसा विद्वान है कि उनकी जो भी बात हमें वेदों के माध्यम से बताई गई है वो पूर्ण रूप से हमें अनुकरण और ग्रहणीय है। तो अग्नि नये सुपता राय अस्मान विश्वानी देव वयुनानी विद्वान। तो उन ईश्वर से क्या मांगा गया कि तुम तो संपूर्ण जान के जानने वाले बड़े विद्वान हो, तो हमको ऐश्वर्य प्राप्त कराओ, लेकिन वो ऐश्वर्य हमारे जीवन में होना चाहिए। उपासक ऐश्वर्य को मांग रहा है, लेकिन मेरा ऐश्वर्य मुझे सुपथ पर ले जाने वाला होना चाहिए, कुपथ पर नहीं। मेरे पास ऐश्वर्य आए लेकिन सुपथ के मार्ग से आए। आज धन कमाना, अनेक रास्तों से धन कमा सकते हैं, जुआ खेल के भी धन कमा सकते हैं, रिश्वत लेकर भी धन कमा सकते हैं, अत्याचार करके भी धन कमा सकते हैं, लूट करके भी धन कमा सकते हैं, भ्रष्टाचार करके भी धन कमा सकते हैं।
आज बड़े बड़े रईसों को देखते हैं, कितनी बड़ी छोटी छोटी बातों में कितना भ्रष्टाचार कर, कहते बड़े रईस है, बड़े सज्जन है, बड़े बड़े व्यक्ति है, लेकिन वो किस मार्ग से आए हैं? उनका धन ऐश्वर्य, धन कमाने के अनेक रास्ते हैं। इसी प्रकार आज तो धर्म के भी अनेक रास्ते बन गए। फला धर्म अच्छा है, फला देवी देवताओं के अनेक स्मारक स्थान बन गए, धर्म अनेक बन गए, ईश्वर अनेक बन गए, देवी देवताओं के देवस्थान अनेक बन गए। और उपासक कहता है मैं असमझ में हूं, कौन से रास्ते से चलूं, कौन सा धर्म अपनाऊं, कौन से ईश्वर को मानूं, तो मैं किसकी राय लूं? जो संपूर्ण ज्ञान वाला हो, जो विशेष छोटी भी गलती उसके अंदर ना हो उसके ज्ञान में, ऐसे विद्वान ईश्वर को ही राय मांग रहा है कि हे ईश्वर, तू मुझे ऐश्वर्य दे, मेरे जीवन को ऐश्वर्य युक्त देखना चाहता हूँ, मेरे जीवन को, इस मनुष्य जीवन मुझे अनेकों योनियों के बाद अनेकों शुभ कर्मों के प्रताप से मिला है, तो इस जीवन को मैं ऐश्वर्य से भरना चाहता हूँ, लेकिन वो सुपथ पर चल। सुपथ ही सच्चा रास्ता होता है, कुपथ तो अनेक होते हैं, सीधा सरल सच्चा रास्ता तो एक ही होता है। आजकल लोग क्या विडंबना में डाल देते हैं, सब रास्ते ईश्वर की ओर जाते, किसी को भी मान लो, सब समान है। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता, वास्तव में एक ही रास्ता सच्चा होता है। 2 और 2 4 ही होंगे, 2 और 2 5 6 8 9 कितना ही हम बता सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो गलत है। एक ही उत्तर सही होगा, वो 4 ही होगा, तो एक ही रास्ता सही होगा। तो ये एक ही रास्ता सुपथ है, लेकिन मुझे सुपथ मिल जाए जीवन के अंदर, मेरा सुपथ के मार्ग पर मैं चलूं, मेरे पास ज्ञान हो, विद्या हो, बल हो, बुद्धि हो, धन हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि जीवन सुपथ पर नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है, वो मेरा जीवन पतन की ओर है। आज हम देखते हैं संसार में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्यावान है, बड़ा बड़ा डॉक्टर है, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं? लोगों के अंगों को निकाल के पैसा कमा रहा है, वो कौन सा रास्ता है? ऐश्वर्य तो है, विद्या का बहुत बड़ा ऐश्वर्य, वो अपनी विद्या से मानवता की बहुत उत्कृष्ट सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो मानव को एक यम बनकर उनका जीवन खत्म कर रहे हैं। तो ईश्वर से यही उपासक मांग रहा है कि मुझे सुपथ पर ले चल। आगे बताया गया, यो धस्म जुराण मेनो भूष्टान ते नम युक्तिम विधेम, योधि यानी दूर करो, क्या दूर करो? अस्मत, हमसे, पंचमी विभक्ति आई ना, अस्मत, अस्मत जुराण मेनो, कुटिलता युक्त पाप रूप जितने भी कर्म है, ये सारे कर्म में कुपथ पर चलने वाले जो ले जाने वाले सारे जो कुटिल कर्म है, उनको हमारे जीवन, मेरे नहीं, हमारे जीवन में से दूर करो। जो जिसके मन में एकदम तीव्र इच्छा होगी कि मेरे जीवन में से दुर्गुण दुर्व्यसन को मुझे दूर करना है, तो अंदर से जो प्रार्थना की जाती है ईश्वर से, उत्कृष्ट इच्छा के साथ प्रार्थना की जाती है, तो प्रार्थना ईश्वर भी सुनता है, और ऐसी इच्छा करने वाला भी अपना पुरुषार्थ इस मार्ग में अवश्य ही करेगा। जिनको पुरुषार्थ नहीं करना है, उसी मार्ग पर नहीं चलना है, उनके लिए तो प्रार्थना केवल कुछ भी, उसका मीनिंग भी नहीं। और उसके लिए करना क्या है? मंत्र आगे क्या बता रहा है? भूष्टान ते नम युक्तिम विधेम, बहुत बार, बारंबार, सुबह और सांझ, दिन भर, हरेक क्षण, जीवन के हरेक डगर पर हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन हमें इसे ही उस मार्गदर्शक को, परमपिता परमात्मा को अपने साथ रखकर यदि हम जीवन पथ पर चलेंगे, बहुत बार उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, तो हमें अवश्य ही सच्चा रास्ता मिल ही जाएगा। इसके लिए कहा गया, भूष्टाम ते नम युक्तिम विधेम, बारंबार उसकी विशेष भक्ति किया करें। कस्मै देवाय हविषा विधेम, जो स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में आता था ना कि विधेम, भक्ति करे, केवल भक्ति नहीं, विशेष भक्ति करे। विशेष भक्ति का महर्षि दयानंद ने क्या अर्थ किया है?
जो स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र में 4 मंत्रों में या 5 मंत्रों में आया है ना, कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो उसमें अर्थ किया गया है अति प्रेम और योगाभ्यास से विशेष भक्ति किया करें। एक मंत्र में वो अर्थ है, एक में शायद आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति किया करें, अपने संपूर्ण सामर्थ्य से ईश्वर की विशेष भक्ति किया करें। विशेष भक्ति के लिए दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए, बाहर का कोई साधन नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, कोई दिया बत्ती जलानी नहीं जरूर नहीं है। अपने ध्यान मग्न होकर योगाभ्यास के मार्ग पर चलकर अपने अंदर अति प्रेम जगाओ ईश्वर के प्रति, और अति प्रेम के बिना केवल मात्र हम उसका प्रार्थना उपासना करेंगे तो इतनी उपयुक्त नहीं होगी। करनी है तो अति प्रेम से करें, तो अति प्रेम से की गई प्रार्थना ही हमारी उचित प्रार्थना होगी। और प्रार्थना करने के कारण हमारे अंदर क्या होता है, पुरुषार्थ करने का एक मन बनता है, क्योंकि जिस चीज की प्रार्थना हम कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए हम पुरुषार्थ अवश्य ही करेंगे। बिना पुरुषार्थ तो कोई प्रार्थना सुनेगा ही नहीं। सामान्य व्यक्ति के पास भी मदद मांगोगे तो कहेंगे कि तुम पहले काम तो करो, बाद में हम मदद करेंगे। कुछ भी किए बिना ऐसे चले जाते हो। तो स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति बनती है। इतना ही नहीं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में प्रीति बनती है, उसके गुण कर्म स्वभाव में हमारा विश्वास बनता है। जैसे हम संध्या के मंत्रों में कहते हैं न, योस्मान दृष्टियम वयम, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास बनता है जब हम ईश्वर से कहते हैं कि हमारे अंदर से द्वेष को दूर करो, द्वेष के दूर करो। बार बार प्रार्थना की गई, 6 मंत्रों में प्रार्थना की गई। यहाँ भी यही बात कही है कि भूष्टान्ते न मुक्तिम विधेमा, इसके लिए ईश्वर को बार बार प्रार्थना करो, बार बार पुकारो। हमारा जो एक योग दर्शन में भी आता है प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब भी पाप के संस्कार हमारे सामने, पाप करने की भावना, प्रलोभन बहुत है पाप के कार्य में, वो प्रलोभन का वावाजोड़ा इतना जबरदस्त है, उनका बल इतना है कि वो उनकी ओर हमें खींच ही लेता है। लेकिन उसी समय हमें प्रतिपक्ष भावना बनानी है हमारे अंदर। जब कोई रोगी व्यक्ति अपने मन के अंदर जब कुछ अपथ्य खाने की इच्छा उत्पन्न होती है तो खाने के लिए मन उसकी ओर जाता है, उसी समय यदि वो प्रतिपक्ष भावना बनाए कि नहीं नहीं मैं खाऊंगा तो मेरा ये रोग बढ़ जाएगा और मैं बहुत ही दुखी हो जाऊंगा और शायद मैं असाध्य रोग होगा तो को मैं इसमें से निकल ही नहीं पाऊंगा। ऐसी प्रतिपक्ष भावना मजबूतता से बनानी। यदि कोई एक चोर लुटेरा है कि कोई भी गलत काम करने वाला पापी व्यक्ति है, यदि वो प्रतिपक्ष भावना बनाए कि नहीं नहीं ये लूटा हुआ धन, ये चोरी का धन मुझे कितने दिन सुख देगा, बाद में तो मुझे इन धन बुरे काम का अनेक गुना होके फल भोगना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ये प्रतिपक्ष भावना है। एक बच्चा खेल रहा है, उसको पढ़ने में रुचि है लेकिन खेल की रुचि इतनी है, इतना प्रलोभन है, इतनी लालच है, इतना आनंद मिल रहा है खेल में कि नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ लूंगा। तो उसी समय यदि वो प्रतिपक्ष भावना बना ले कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं पढ़ने गया तो मेरा परीक्षा में अंक ठीक नहीं आएगा और मुझे आगे एडमिशन ठीक कॉलेज में नहीं मिल पाएगा, ये प्रतिपक्ष भावना है। और हर एक चीज में हम प्रतिपक्ष भावना बनाए तो प्रतिपक्ष भावना बनाने से क्या होता है कि हमारे मन के अंदर एक बल मिलता है, एक आत्मविश्वास जगता है, आत्मबल मिलता है। और प्रतिपक्ष भावनाएं वितर्क बांधने, वो जो पाप का जो संस्कार है वो उसको दबाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का पथ इतना आसान नहीं है। जीवन का पथ हमें सुपथ पर चलना है तो हमें पुरुषार्थ तो बहुत ही करना पड़ेगा और ईश्वर से प्रार्थना भी बहुत बार करनी पड़ेगी। और एक जुआरी व्यक्ति है, जुआ में खेलता है तो उनको बहुत अच्छा लाभ, मान लो 1-2 बार जीत गया तो उनका उसी समय प्रतिपक्ष भावना बनानी चाहिए कि नहीं नहीं इस बार तो जीत गया लेकिन आगे चलकर क्या होगा। तो एक प्रतिपक्ष भावना, ऐसे व्यसनी व्यक्ति, आज तो एडवर्टाइज भी कितनी देखते थे, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वालों की क्या हालत है, कैंसर जैसे रोग, सिगरेट के हर एक पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जीवलेण वस्तु है, ऐसे असाध्य रोग हो सकते हैं इसके। वो प्रतिपक्ष भावना उनके अंदर, जब हर एक व्यक्ति जो भी पाप करेगा
कुटिलता युक्त कर्म करेगा, जुराण मैनो उनके सामने आएगा, उसी समय वो प्रतिपक्ष भावना बनाएगा। तो प्रतिपक्ष भावना की संस्कार, प्रतिपक्ष भावना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जो कुटिलता युक्त पाप के प्रलोभन है उसको दबा दे और हमें सही मार्ग पर ले जा सके। तो इसी प्रकार इसी मंत्र में ईश्वर से हम मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे सुपथ पर ले चल और मेरे जीवन में जो भी जुराण में लो कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म आ रहे हैं तो उनको मैं दूर कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति दे, ज्ञान दे। इति ओम शांति। बहुत अच्छा। धन्यवाद लीला बहन जी, बहुत ही सुंदर अग्रण्य सुताराय स्मान मंत्र का आपने किया, बहुत सुंदर। इसी के साथ समय समाप्ति की ओर है, समाप्ति हो गया है। तो अभी शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष हाँ बोलिए बोलिए शंकर भाई, आप बोलिए। हाँ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए आप। पहले शांति पाठ होगा, फिर जय घोष होगा। हाँ बोलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष होगा तो सत्य सनातन वैदिक धर्म पूरा वाक आएगा। जो बोले सो अभय। सत्य वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते।
ओम। हाँ भैया। नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। कितना देर लगेगा अभी वहाँ? अच्छा ठीक।
आओ, वापस आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ।
गाया जाएगी। इसको क्यों नहीं करूंगी? क्या जरूरत है? हम प्रचार है दोनों हाथ पकड़ो और बीच में आओ और बीच में आओ और बीच में आओ और बीच में आओ। पूरा बीच कुर्सी पलट जाएगी और बीच में आओ। दोनों हाथ से अंदाज लगता है कुर्सी कहाँ है। तो एक तरफ बैठो उलट जाएगी कुर्सी को। रोज कहते हैं कि बीच में दोनों हाथ से अंदाज लगा करके बीच में बैठा हो।